कि सुनने में ये आया है कि पिछले दिनों काफ़ी दिन से वो डिप्रेशन में थे और ख़ास करके जो कोरोना महामारी कोविड आया था तो उसके बाद बहुत सारे लोगों की मानसिक स्थिति ऐसी हो गई है कि वो कुछ भी कई बार कर गुजर जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम भी चाहते हैं कि जांच तो हो, लेकिन अगर प्रियंका गांधी यहाँ जांच की बात करती है तो बंगाल में अपने साथी ममता जी से वो ये क्यों नहीं कहते कि विक्टिम का फादर कह रहा है कि औरंगजेब रूल की वापसी हो गई है और औरंगजेब के ज़माने में रह रहे हैं कि लड़कियां बाहर ना निकलें आदि आदि। तो उनसे भी पूछ लें, आपने तो यूपी में नारा दिया था लड़की हूँ लड़की के लिए लड़ूंगी, तो वहाँ पे बंगाल की लड़की जिसके साथ रेप हुआ है वो पुकार रही है कि मेरी मदद करो। तो प्रियंका गांधी जी, आपको उनसे भी एक प्रश्न जरूर पूछना चाहिए। सर, आपने जो घटना सामने आई दुर्गापुर की, तो पहले ममता बनर्जी ने कहा, अब सौगत राय कह रहे हैं कि लड़कियों को लेट नाइट कॉलेज से नहीं निकलना चाहिए, हर सड़क पर पुलिस नहीं तैनात हो सकती। देखिए, सौगत राय जी तो जो उनकी मुख्यमंत्री, जो उनकी नेता कह रही हैं, उनके बिल्कुल एकदम तोते की तरह हैं, वो बोलेंगे ही। पर ये तो क्लियर है कि रात को नहीं निकलना चाहिए। ममता जी जब यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष बनी तो किस लेट रात तक अपने नौजवानों की प्रोग्राम, मीटिंगें, रैलियां करती थी। जब एमएलए बनी तो किस समय तक रात को शादियों में आना जाना होता था। जब एमपी बनी तो कितना घूमती थी। अब मुख्यमंत्री हैं, अब किस तरह के कहाँ प्रोग्राम, ऑफिशियल भी, सरकारी भी, प्राइवेट भी, शादियों के भी, जन्मदिनों के भी और अन्य पारिवारिक फंक्शनों में लेट किस रात तक जाती हैं। खुद तो अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी कर लो, बाकियों को औरंगजेब के समय का जो विक्टिम का फादर कह रहा है वो रूल याद दिला दो। मेरे हिसाब से आज का भारत है ये। सौगत राय जी, आपको बिल्कुल ममता जी ने जो कह दिया वो रटे रटाया तोते की तरह फिर वही भाषा बोलो, ये ठीक नहीं है। सर, IRCTC स्कैम का मामला है, एक तरफ बिहार में चुनाव का माहौल है, दूसरी तरफ ये झटका आरजेडी को लगा है। किसी भी केस से संबंधित इस संविधान और संविधान के द्वारा हम सांसदों को जो ताकतें दी उसके बनाए गए नियम और कानून के तहत 3 तरीके से देख सकते हैं। एक ये कि जो केस की कंप्लेंट आती है तो प्राइमरी स्टेज पर उसकी जांच करके FIR हो। दूसरा, जब केस जाता है कोर्ट में तो जो PP और जज के हिसाब से उस केस को ड्रॉप करते हैं वहीं पे कि चलने लायक नहीं है, ताकि कोर्ट का टाइम वेस्ट ना हो और जुडिशरी एंगेज ना हो, ज़्यादा पैसा खर्च ना हो, पेंडेंसीज कोर्ट केस की ना हो। तो उसको बोलते हैं चार्ज फ्रेम होने, कि केस चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। तीसरा होता है जब फाइनल डिसीजन आता है कि सजा हो या बरी हो। तो ये स्टेज थी कि FIR के बाद चार्ज फ्रेम जब हुए कि ये केस आगे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। तो कल बीते कोर्ट ने पाया कि ये केस चलना चाहिए। तो प्रथम दृष्टि में ऐसा लगा कि इसमें गलत हुआ है, केस चलना चाहिए, तो कल वो हुआ है। बाकी फाइनल जब ऑर्डर आएगा, जजमेंट आएगा, जब तय होगा कि सजा होगी या नहीं होगी। सजा होगी तो कितने समय की होगी। सर, एक और मामला है, सीनियर IPS ऑफिसर के द्वारा सुसाइड किया गया। उन्होंने जो सुसाइड नोट छोड़ा उसमें अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर सवाल उठाया था। हरियाणा सरकार ने टफ एक्शन लेते हुए DGP सरजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया है। हरियाणा में भी NDA की सरकार है, भाजपा की सरकार है और संवेदनशील है सरकार, और सरकार हर पहलू पे जांच करा रही है। जहां जहां भी कोई लिप्त है तो उसे सजा 100% दी जाएगी, क्योंकि DGP पे भी आरोप लगे हैं, कहीं जांच को प्रभावित वो ना करें, इसलिए उनको छुट्टी पे भेज दिया गया है। और इससे साफ बात दिखाने के और दिखने के लिए व्यवहार में कुछ हो नहीं सकती। पर एक बात मुझे इसमें कहनी है, राहुल गांधी जी जा रहे हैं, बहुत संवेदनशील मुद्दा है, ब्यूरोक्रेसी का मुद्दा है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर साहब के द्वारा, संविधान के द्वारा जो हम सांसदों के नियम और कानून बनाए गए, उसमें इस प्रक्रिया को बगैर राजनीति के चलने देना चाहिए। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।